हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आपका अपना पवन सिंह नायक और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ नायक में। आज हम आपको बताएंगे क्लास 6 से 12 तक के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे क्या होगा कि बच्चों की जड़ मजबूत होगी। ठीक है। और आज हम बात करेंगे क्या कि भैया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक। इससे पहले हम काफी सारी जो है संख्याओं के बारे में पिछली वीडियो में डिटेल से उनके बारे में आपको बता चुके हैं। जैसे अगर बात करी जाए संख्या के बारे में तो प्राकृत संख्याओं के भाग। ठीक। प्राकृत संख्याओं के भाग जैसे सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, भाज्य आदि संख्याओं के बारे में हमने क्या करा है, एकदम डिटेल से बेसिक से उनके बारे में हमने जो है जानकारी दी आपको। ठीक है। बेसिक से उनके बारे में तुम्हें बताया है। ठीक। और जो आज हम बात करने वाले हैं वो आज हमारे पास है कौन संख्या, पूर्ण संख्या किससे कहते हैं। ठीक। तो चलिए बिना देरी के हम आपको बताते हैं। ठीक, शुरू करते हैं। क्या है हमारे पास है क्या, अगर हम ध्यान से देखें तो पूर्ण संख्या किससे कहते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी आपको परिभाषा बताते हैं। ठीक। क्या बताएंगे आपको, परिभाषा। परिभाषा। ठीक। परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होगी भैया, ऐसे समझो कि भैया प्राकृतिक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं हम भैया पिछली वीडियो में जान रहे थे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, जो प्राकृतिक संख्या होती थी हमारी वो कौन सी होती थी कि भैया एक से लेकर के जैसे एक, दो, तीन, डॉट डॉट यानी कि अनंत तक, ये सभी संख्या हमारी कौन संख्या होती थी, प्राकृतिक संख्या होती थी। ठीक। और हम क्या करें, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के आगे यदि हम क्या कर दें, जीरो लगा दें। क्या लगा दें, जीरो लगा दें। ठीक। तो ये संख्या हमारी क्या संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक। क्या कौन संख्या बन जाएगी हमारी, पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक। अच्छा, या फिर ऐसा समझो कि भैया गिनतियों को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती कौन सी, यही तो हमारी गिनती होती है। कौन सी, एक, दो, तीन, डॉट डॉट अनंत, यानी कि जो हम डेली यूज में, यानी जो डेली रोज में गिनने में जिन्हों को प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम गिनती कहते हैं भैया। और उन्हीं गिनतियों के आगे यदि हम जीरो लगा दें, क्या लगा दें, जीरो लगा दें, तो ये संख्या कौन सी बन जाती है हमारी, पूर्ण संख्या हो जाती है। कौन संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक। कौन संख्या हो गई हमारी, पूर्ण संख्या हो जाती है। या फिर इसकी अगर हम सिंपल से परिभाषा बताएं तो भैया इसे हम ऐसे कहते हैं क्या, कि जीरो से लेकर के अनंत तक की जो संख्या होती है हमारी वो कौन संख्या होती है हमारी, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक। जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या जो होती है हमारी वो कौन संख्या होती है हमारी, भैया पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक। हम इनको इस तरीके से इनको जानते हैं। ठीक है। अब इसी चीज को हम क्या कर लेते हैं, इन्हीं चीजों को हम क्या कर देते हैं भैया, एकदम लिख करके आपको बताते हैं। ठीक। चलिए, क्या हम आपको बताते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक। हम यहाँ पर आपको बताते हैं क्या परिभाषा, क्या प्राकृतिक संख्या। आपको मैं दोनों तीनों जो हमने आपको वैसे करके बताया, आपको जो शॉर्ट में जो हमने आपको बता दिया है मोटा मोटा करके, इसको हम आपको लिख करके बताते हैं। ठीक। कैसे, तो यह प्राकृतिक संख्याओं के आगे, ठीक है, क्या प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के आगे, ठीक, प्राकृतिक संख्या के आगे 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 जीरो लगाने, ठीक है, जीरो लगा दें। ठीक। प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो लगा दें, लगा दें, लगा दें, तो वह संख्या, तो वह संख्या क्या हो जाती है हमारी, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक। वह संख्या हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक। यहां तक जैसे अगर हम जैसे में बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे ये प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारी, मैंने अभी आपको अभी बताया, तो ये प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारी, एक, दो, तीन, डॉट डॉट अनंत, ये हमारी संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, ये हमारे पास प्राकृतिक संख्या है। ठीक। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के आगे यदि हम क्या लगा दें भैया, जीरो बढ़ा दें। ठीक। क्या बढ़ा दें,
जीरो लगा दे, प्राकृत संख्या के आगे क्या लगा दे, जीरो लगा दे, तो ये संख्या हमारी कौन संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, कौन संख्या कहलाती है हमारी, पूर्ण संख्या। ठीक, चलेगा। अब दूसरी तरीके से यदि इसी परिभाषा को हम दूसरे तरीके से लिखें, ठीक है, दूसरा तरीका कौन सा है, जैसे हमारे पास यहाँ पर गिनतियों को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, इसी परिभाषा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ इस जगह पर, यहाँ पर इस जगह पर दूसरी इसी परिभाषा को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे तरीका, तो यह गिनती को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यह गिनतियों के आगे क्या कर रहे हैं, गिनतियों के आगे, ठीक है, गिनतियों गिनतियों के आगे, गिनतियों के आगे, गिनतियों के आगे जीरो लगा दे। ठीक, तो वह संख्या, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, अब कौन सी गिनती हुई है, जैसे अगर एकदम जैसे बात करें, क्या, जैसे अब गिनती कौन सी होती है हमारे पास, जो हम डेली यूज में गिनने में भी प्रयोग करते हैं, जैसे भैया 1 2 3, ठीक, डॉट डॉट अनंत, ये सभी क्या हमारे पास एक गिनती तो है। ठीक है, ये सभी हमारे पास क्या है, गिनतियां हैं। ठीक, अब इन्हीं गिनतियों के आगे हम क्या लगा दे भैया, जीरो लगा दें, तो ये संख्या कौन सी संख्या बन जाती है हमारे पास, पूर्ण संख्या कहलाती है भैया। ठीक, पूर्ण संख्या बन जाती है, कौन संख्या हो जाएगी हमारे पास, पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, क्या कौन संख्या होगी, ये भी हमारे पास है वो पूर्ण संख्या, यहाँ पर हम संख्या पीछे लिख सकते हैं, संख्या हो जाएगी हमारे पास। ठीक, अच्छा जी, आगे अब इसकी अगर हम सिंपली बात करें, क्या, अगर हमसे सरल भाषा में इसकी परिभाषा होता है, तो सरल भाषा में इसकी जो परिभाषा होगी हमारे पास कौन सी होगी, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, कैसा हो सकते हैं, सरल भाषा के इस परिभाषा की इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं क्या, तो यह जीरो से लेकर अनंत तक, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे अगर देखें तो क्या, जैसे हमारे पास क्या होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गई, एक अगर हम किताबी भाषा से इसकी परिभाषा दें, तो किताबी भाषा से इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, क्या भैया, जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0 1 2 और डॉट डॉट अनंत तक की संख्या। ठीक, अच्छा जी, आगे अगर हम और इसके बारे में डिटेल में बात करें, पूर्ण संख्या के बारे में, तो और कर सकते हैं, अगर आप देख लो, अगर आप स्क्रीनशॉट लिखते हैं फिर इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, चलिए रफ कर देते हैं इसको, मिटा दे रहे हैं। ठीक है जी, चलेगा, आगे देखते हैं। आगे क्या करें, आगे हम आपको बताएं क्या हो सकता है, आगे कुछ रोचक तत्व बता देते हैं, कुछ रोचक जानकारी आपको दे देते हैं। रोचक जानकारी जैसे क्या, अगर रोचक जानकारी के बारे में बात करें हम, क्या हो सकती है कुछ रोचक जानकारी हमारे पास, रोचक जानकारी क्या हो सकती है, कुछ हो सकती है भैया,
ठीक है, रोचक जानकारी। रोचक जानकारी, रोचक जानकारी क्या होगी कि भैया अगर हम ले यहाँ पर सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है या फिर क्या होगी या फिर कौन सी है, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं भैया सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। ठीक, इधर हम कौन सी है। ठीक, अच्छा जी, अगर हम इसके उत्तर का आंसर का उत्तर दें, जवाब दें तो क्या होगा ये, इसका हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या, सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या को हमारे पास क्या होगी, जीरो। ठीक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होगी, एक जीरो होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम आगे बात करें इसके बारे में, तो आगे और इसके बारे में डिटेल में अगर हम और बात करना चाहें यहाँ पर और भी ले सकते हैं, जैसे मान के चलो भैया सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, अगर हमसे पूछे जाए, हमसे कहा जाएगा ये सबसे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी, कौन सी होगी या फिर कौन सी है। ठीक, चलेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर दें या जवाब दें इस क्वेश्चन का, तो क्या हो सकता है, ठीक है, तो हमारे पास जो होगा वो क्या हो सकता है भैया, तो इसका जो होगा क्या, पता नहीं। ठीक है, इसका जो जवाब होगा हमारे पास क्या होगा, पता नहीं। पता नहीं क्यों, कि भैया अगर हम आपसे कह दें तो ये सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होगी हमारे पास, कि मान के चलो हमने मान लिया सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 100 है, किसी ने कहा भैया जो सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या हमारे पास वो 100 होगी, लेकिन हम क्या कर देंगे, यदि हम इसमें एक और ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 101, जो कि क्या है 100 से भी बड़ी हमारे पास एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। ठीक, या कोई कहे कि भैया पूर्ण संख्या हमारे पास ना 1000 है सबसे बड़ी, तो भैया इसमें भी हम एक जोड़ सकते हैं, तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 1000 एक हो जाएगी, यानी कि 1000 बड़ी, यानी 1000 से भी बड़ी हमारे पास 1001 अगली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी, यानी उससे बड़ी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये बता पाना का ये सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो इस तरीके से बता पाना संभव नहीं है। ठीक, चलेगा, आगे देखते हैं, आगे क्या बता सकते हैं आपको, आगे हम बताएं आपको क्या, इसको हम रफ कर, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, चलो, ठीक है, अच्छा आगे क्या, आगे हम अगला आपको अगर जो है कुछ और रोचक जानने के बारे में, रोचक जानकारी के बारे में बताएं, तो क्या यहाँ पर देख सकते हैं, क्या 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 -5, क्या -5 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, बताओ क्या, क्या -5 एक पूर्ण संख्या है। तो यदि हम इसका जवाब दें आपको, उत्तर में अगर इसका जवाब दें आपको, क्या यदि हम आपको इसका उत्तर में जवाब दें तो क्या होगा, हम यहाँ पर उसका दें क्या, -5 एक पूर्ण संख्या होगी, तो जी नहीं। ठीक, इसका जो आंसर होगा जी, हम इसका उत्तर में जवाब दे सकते हैं, क्या जी नहीं। ठीक, जी नहीं, -5 एक क्या पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि, क्योंकि 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 जो पूर्ण संख्या होती है, जो पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या होती है, जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है, होती है, वो केवल 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 और केवल केवल और केवल केवल और केवल कैसे, तुम्हारे पास धनात्मक होती है, कैसे होती है,
धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक होती है, ठीक, होती है। धनात्मक बोले तो यानी कि जितनी भी होती है वो सभी किसकी होती है हमारे पास, प्लस की होती है, ठीक। यानी कैसे होती है, जितनी भी पूर्ण संख्या होती है हमारे पास वो सभी सभी प्लस की संख्या होती है, ठीक। क्या, माइनस की कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक। इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं जो -5 है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, ठीक, चलेगा। आगे आगे अगर यहाँ पर हम दूसरा टॉपिक ले, अगर दूसरे टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें, ठीक, क्या कि भैया यहाँ पर क्या क्या 21, क्या 21 एक पूर्ण संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या है, ठीक। तो इसका जो जवाब होगा, इसका जो उत्तर में जवाब होगा क्या होगा हमारे पास, इसका जो हमारे पास उत्तर में जवाब होगा भैया, ये इसका जवाब होगा जी हाँ, ठीक। क्या होगा, जी हाँ, जी हाँ, ठीक। क्या क्या है, 21 एक पूर्ण संख्या है, तो इसका जवाब होगा जी हाँ, ठीक। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि 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 21 कहीं ना कहीं कहीं न कहीं कहीं न कहीं पूर्ण संख्या में, कहीं ना कहीं पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में, कहीं ना कहीं पूर्ण संख्या में आती है, आती है, ठीक। कहीं ना कहीं पूर्ण संख्या क्या है, क्योंकि 21 कहीं ना कहीं पूर्ण संख्या में आती है, इसीलिए, ठीक, इसीलिए इसीलिए 21 एक क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक। अच्छा जी, और क्या हो सकते हैं, और काफी सारे इसके बारे में रोचक जानकारी है, लेकिन आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और बाकी डिटेल में हम और कभी और दिन आगे अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक। बाकी हम आपको बता दें, क्या इसको थोड़ा सा रब कर दें, अगली वीडियो में आपको क्या क्या लाने वाले हैं वो थोड़ा उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे, ठीक। अगली वीडियो में क्या क्या आने वाला है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा, ठीक। अच्छा जी, आगे हम अगर बात करें इसके बारे में, आगे क्या क्या हमें बताना है, तो ये आगे हम बात करेंगे, क्या अगली वीडियो में आपको क्या बताना चाहेंगे, आगे हम बताएंगे भैया पूर्ण संख्या। हमने आपको आज क्या बता दिया भैया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये हमने आपको बता दिया, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये हमने आपको बता दिया, ठीक। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और भी कई सारे हमने आपको रोचक जानकारी बताई, ठीक। अब आगे क्या बताना है, आगे हम आपको बताएंगे क्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या के भागों के बारे में बताएंगे, क्या बताएंगे भैया पूर्ण संख्या के भागों के बारे में, ठीक। भागों के बारे में कौन कौन से भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, इनके बारे में बताएंगे, ठीक। जैसे अगर कुछ इनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे क्या पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक, जैसे क्या पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक। और क्या हो सकता है, और मानो जैसे पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या, ठीक, आदि आदि संख्या के बारे में क्या करेंगे आपको कल यानी कि अगली वीडियो में इनके बारे में आपको बताएंगे, ठीक। अगली वीडियो में इनके बारे में आपको क्या करेंगे डिस्कशन करने वाले, ठीक है। और आज के लिए ही इतना ही, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्त का शेयर करें और लाइक करना तो भूले ही ना, ठीक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले जो है बेल आइकन का बटन मिलेगा आपको, ठीक है, स्क्रीन पर, तो सबसे पहले उसे दबा करके आप क्या कर लें घंटी दबा दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।